नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर पर। अभी हम लोग जो है अवकढ़ा चक्र को पढ़ रहे हैं। तो आज ये तीसरी कक्षा है। तो हम लोगों ने जो है 24वें श्लोक तक देखा था। आज आगे देखते हैं, ठीक। भद्रातिथि रविजभूतनयार्कवारे द्विषार्यमाजचरणादिति वन्यवैश्वे त्रैपुष्करो भवति मृत्युविनाशवृद्धौ त्रैगुण्यदो द्विगुणकृत वसुच्च चांद्रे। ये है त्रिपुष्कर योग और द्विपुष्कर योग। तो सबसे पहले अन्वय कर लेते हैं। भद्रातिथि रविज भूतनय अर्क वारे द्विष अर्यमा अजचरण अदिति वन्नी वैश्व मृत्यु विनाश वृद्धौ त्रैगुण्यतः त्रैपुष्करो भवति द्विगुणकृत वसु तर्क्ष चांद्रे। भद्रातिथि, भद्रातिथि मतलब होता है द्वितीया तिथि, सप्तमी तिथि और द्वादशी तिथि। भद्रातिथि मतलब द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि। रविज, रविज मतलब शनिवार। भूतनय, भू पृथ्वी, तनय पुत्र, पृथ्वी पुत्र यानी मंगल। और अर्क यानी रवि। शनिवार, रविवार और मंगलवार इन तीनों में से एक बार हो। भद्रातिथि द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी में से एक तिथि हो। और द्विष यानी विशाखा। द्विष मतलब दो स्वामियों वाला। दो स्वामियों वाला कौन था? विशाखा था। तो द्विष यानी विशाखा। अर्यमा यानी उत्तरा फाल्गुनी। अजचरण मतलब पूर्व भाद्रपद। अदिति पुनर्वसु। वन्नी कृत्तिका। वैश्व उत्तराषाढ़ा। इनमें से एक नक्षत्र हो। भद्रातिथि में से एक तिथि हो। शनिवार, मंगलवार और रविवार में एक बार हो। और विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपद, पुनर्वसु और कृत्तिका और उत्तराषाढ़ा में से एक जो है कि नक्षत्र हो। तो यह त्रैपुष्करो भवति, त्रैपुष्कर योग होता है, त्रैपुष्कर योग बनता है। ये जो त्रैपुष्कर योग है वो क्या करता है? तो कहा कि मृत्यु विनाश वृद्धौ त्रैगुण्यतः। मृत्यु, अगर किसी की मृत्यु हो तो उसमें त्रैगुण्यतः 3 गुणा फल देने वाला होता है। विनाश, अगर किसी का विनाश हो तो त्रैगुण्यतः 3 गुणा फल देने वाला होता है। वृद्धि, किसी का ये वृद्धि हो तो त्रैगुण्यतः 3 गुणा देने वाला होता है। जैसे ये त्रैपुष्कर योग हुआ वैसे ही द्विपुष्कर योग भी होता है। द्विपुष्कर योग देखिए, द्विगुणकृत यानी 2 गुणा करने वाला। वसु मतलब धनिष्ठा, वसु मतलब धनिष्ठा। फिर उसके बाद जो है कि तर्क्ष, तर्क्ष मतलब हो गया चित्रा। फिर उसके बाद चांद्र, चांद्र मतलब होता है मृगशिरा, ठीक। इन 3 में से जो है एक नक्षत्र हो और ऊपर जो भद्रातिथि है उसमें से एक तिथि हो। और शनिवार, मंगलवार और रविवार में से एक बार हो तो द्विपुष्कर योग होता है। और यह द्विपुष्कर योग मृत्यु, विनाश और वृद्धि को द्विगुणकृत, 2 गुणा करने वाला होता है। एक और बार देख लीजिए। भद्रातिथि 2, 7, 12 में से एक तिथि हो। रविज शनि, भूतनय मंगल, अर्क रविवार में से एक बार हो। द्विष विशाखा, अर्यमा उत्तर फाल्गुनी, अजचरण पूर्व भाद्रपद, अदिति पुनर्वसु, वन्नी कृत्तिका, वैश्व उत्तराषाढ़ा इनमें से एक नक्षत्र हो तो त्रैपुष्करो भवति, त्रैपुष्कर योग होता है। यह मृत्यु विनाश वृद्धौ, मृत्यु हो, विनाश हो, वृद्धि हो, उसमें त्रैगुण्यतः 3 गुणा फल देने वाला होता है। और द्विगुणकृत, वसु मतलब धनिष्ठा, तर्क्ष मतलब चित्रा, चांद्र मतलब मृगशिरा, इनमें से एक नक्षत्र हो। 3 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र हो। भद्रातिथि जो 3 होती है, भद्रातिथि द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, उसमें एक तिथि हो। और शनिवार, मंगलवार और बुधवार, शनिवार, मंगलवार और रविवार में एक बार हो तो द्विगुणकृत यानी द्विपुष्कर योग होता है, जो 2 गुणा करने वाला होता है, 2 गुणा करने वाला होता है, ठीक। आगे चलते हैं। अब जो है कि अंदादि संज्ञा, नक्षत्रों की अंदादि संज्ञा, ये किसी भी वस्तु के खो जाने पर इन अंदादि नक्षत्रों से हम पता लगा सकते हैं कि वो जल्दी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उसके बारे में पता चलेगा या नहीं, वो इसी के बारे में इसमें बताया जा रहा है। तो अंधकमथ मंदाक्षम मध्यम संयम सुलोचनम पश्चात पर्यायेण च गणे चतुर्विधम ब्रह्मदर्शिन्याश्च। अंधकम अथ मंदाक्षम मध्यम संयम सुलोचनम, पश्चात सुलोचनम, पर्यायेण
पर्यायेण ब्रह्मधिष्ण्याश्च चतुर्विधम गणयेत। ठीक। अंधकम, अंधकम मतलब अंधक संज्ञक, अथ मतलब अनंतर, मंद मतलब मंद संज्ञक, ऋक्ष मतलब नक्षत्र, मध्यम संज्ञम मध्यम संज्ञक, सुलोचन पश्चात उसके बाद जो है सुलोचनम, सुलोचन, ये जो है 4 संज्ञाएं नक्षत्रों की दी गई है। वह किस प्रकार से दी गई है? तो कहा कि ब्रह्मधिष्ण्याश्च, ब्रह्म मतलब होता है रोहिणी, क्योंकि रोहिणी के स्वामी ब्रह्म है। धिष्ण्य मतलब होता है नक्षत्र, ब्रह्मधिष्ण्य मतलब रोहिणी नक्षत्र से, पर्यायेण मतलब उल्टे क्रम से, चतुर्विधम गणित 4-4 करके गणना करने से अंधक, मंद, मध्य और सुलोचन संज्ञाएं होती है। ठीक। जैसे यहाँ नीचे जो दिया गया है अंध, मंद, मध्य, सुलोचन, उसमें भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से क्रम से जा रहा है। ठीक। अंधक, फिर मंद, फिर मध्य, फिर सुलोचन, ये किस प्रकार से होता है? तो कहा कि ब्रह्मधिष्ण्य, ब्रह्म मतलब रोहिणी, धिष्ण्य मतलब नक्षत्र से, पर्यायेण मतलब उल्टे क्रम से, मतलब आगे के क्रम से, चतुर्विधम गणयेत 4-4 के क्रम से। देखिए 4-4 के क्रम से गणना करनी चाहिए, क्योंकि 4 संज्ञाएं दी गई है तो 4-4 के क्रम से ही गणना होगी। अब ये जो अंध, मंद, मध्य, सुलोचन संज्ञक नक्षत्र है, इनमें अगर चीज़ें खो जाती है तो वो चीज़ें मिलेंगी या नहीं, उसके लिए नीचे फल बता रहा है। तो विनष्टार्थस्य लाभोन्दे शीघ्रं मंदे प्रयत्नतः स्याद्दूरे श्रवणं मध्ये श्रुत्याप्ति न सुलोचने। विनष्ट अर्थस्य लाभ अंधे मंदे शीघ्रं प्रयत्नतः मध्ये दूरे श्रवणं स्यात् सुलोचने न श्रुति न आप्ति। विनष्ट अर्थस्य, विनष्ट मतलब खोया हुआ, अर्थ मतलब धन का, लाभ प्राप्ति होता है किसमें? तो कहा कि अंधे, अंध संज्ञक नक्षत्रों में। विनष्ट अर्थस्य, विनष्ट मतलब खोया हुआ, अर्थ मतलब धन अथवा जो वस्तु है उसका लाभ मतलब लाभ होता है, प्राप्ति होती है, जल्दी से मिल जाता है अंधे, अंध संज्ञक नक्षत्रों में। और मंदे मतलब मंद संज्ञक नक्षत्रों में प्रयत्नतः शीघ्रम, प्रयत्नतः मतलब प्रयत्न पूर्वक, अगर वह जिस व्यक्ति का जो सामान खोया हुआ है वह अगर प्रयत्न करता है, कोशिश करता है तो शीघ्रम जल्दी से मिल जाता है, अगर कोशिश नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। और मध्य मतलब मध्य संज्ञक नक्षत्रे, ठीक, मध्य संज्ञक नक्षत्रों में दूरे श्रवणम स्यात्, दूरे मतलब बहुत दूर, ठीक, दूर में है इतना, श्रवणम स्यात् इतना सुनाई देता है, श्रवण मतलब सुनाई देना, दूरे श्रवणम स्यात् दूर में है इस प्रकार से सुनाई देता है। और सुलोचनी, सुलोचन संज्ञक नक्षत्र, सुलोचन संज्ञक नक्षत्र में न श्रुति न आप्ति, ना ही श्रुति मतलब ना ही श्रवण होता है, न आप्ति, ना ही क्या होती है आप्ति मतलब प्राप्ति, न श्रुति न आप्ति, ना ही सुनाई देता है ना ही प्राप्त होता है। अब जो है करण ज्ञान, करण जो है 7 होते हैं, करण टोटल 11 होते हैं, उसमें 7 करण जो होते हैं वह चर करण होते हैं, 4 करण जो है वह स्थिर करण होते हैं। वैसे तो जो हमारा विष्टिकरण होता है वह भी निर्धारित होता है, लेकिन उसको चर करणों के अंदर माना गया है। और जो करण होता है वह तिथि के आधे भाग को करण कहा जाता है, यानी तिथि को 2 भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 करण हो जाएगा। और वह किस तरीके से होगा देख लीजिए। वर्तमान तिथिर्वेकाद विघ्नि सप्तावशेषकम तिथेः पूर्वार्धकरणम तत्सैकम स्यात् परे दले। ठीक, वर्तमान तिथि, वर्तमान तिथि जो आज तिथि है वह तिथि, वर्तमान तिथि वि एकाद, एकाद वि, जो वर्तमान तिथि है आज की उसमें वि एकाद, एक घटाकर, बी मतलब घटाने के अर्थ में, ठीक, बी एकाद उसमें एक घटाकर, द्वि घ्नि, द्वि यानी 2 से, घ्नि मतलब गुणा कर देना, ठीक, वर्तमान जो तिथि है उसमें वि एकाद एक घटाकर, द्वि घ्नि 2 से गुणा कर, सप्त अवशेषकम 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है वह तिथेः पूर्वार्ध करणम, तिथि के पूर्वार्ध में वह करण होता है। और तत् उस जो शेष बचा है उसमें स एकम, एक से युक्त करने पर, एक से जोड़ने पर, स्यात् परे दले, परे दले
परदल में होता है, उत्तरार्ध में होता है। जैसे हम ये देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आज जो है तृतीया तिथि है, ठीक। तो तृतीया तिथि में 1 घटा दिया तो हुआ 2, ठीक। उसके बाद 2 से गुणा कर दिया तो हमारे पास बचा 2, तो 2 से गुणा कर दिया तो कितना हुआ, 4 हुआ। तो 4 जो है तो बब बालव कौलव तैतिल, तो ये जो है तिथि के पूर्वार्ध में हुआ, ठीक। फिर उसके बाद 4 में +1 कर देंगे तो तिथि के उत्तरार्ध में होगा। तो बब बालव कौलव तैतिल गर, ठीक। बब बालव कौलव तैतिल गर, तो 4 हुआ तो हमारा बब बालव कौलव तैतिल हुआ, ठीक। और 5 हो गया तो हमारा गर हो जाएगा। तो ऐसे करना है, ठीक। अब जो है आगे योग आ रहे। विस्कुंभः प्रीतिरायुष्मान् सौभाग्यः शोभनस्तथा अतिगण्डः सुकर्माख्यो धृतिः शूलाभिधानकः गण्डो वृद्धिर्ध्रुवश्चाथ व्याघातो हर्षणावयः वज्रसिद्धिर्व्यतिपातो वर्यान् परिगः शिवः सिद्धिः साध्यः शुभः शुक्लः ब्रह्मा चैन्द्रोऽथ वै धृतिः योगानां ज्ञेयमेतेषां स्वनामसदृशं फलं वाक्पतेरर्कनक्षत्रं श्रवणाचन्द्रमेव च गणयेत् तद्युतिं कुर्यात् योगः स्यादृक्षशेषतः, ठीक। तो ये योगों के नाम है, 27 योगों के नाम। ये जो बात है वो ध्यान रखने योग्य है कि जो विस्कुंभ आदि योग होते हैं वह 27 होते हैं और जो आनंद आदि योग होते हैं वो 28 होते हैं। ये हमेशा लोग जो है कि कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को कि योगों के उसमें। तो विस्कुंभ आदि 27 है और आनंद आदि 28 है, ठीक। विस्कुंभ, ठीक। पहला योग कौन सा हुआ, विस्कुंभ। दूसरा प्रीति ही, तीसरा आयुष्मान, चौथा सौभाग्य, पांचवा शोभन, अभिधा मतलब होता है संज्ञा, ठीक। शोभन, फिर अतिगंड, फिर सुकर्मा, आख्या मतलब कथित, धृति, फिर धृति, उसके बाद शूल, अभिधान का भी संज्ञा अर्थ में लिया गया है, फिर गंड, फिर वृद्धि, फिर ध्रुव अथ मतलब अनंतर, व्याघात, उसके बाद हर्षण, आफया मतलब कथित, वज्र, फिर उसके बाद सिद्धि, फिर उसके बाद व्यतिपात, फिर वरियान, फिर परिघ, फिर शिव, उसके बाद सिद्धि, उसके बाद साध्य, फिर शुभ, फिर उसके बाद शुक्ल, फिर उसके बाद ब्रह्म, और फिर उसके बाद ऐन्द्र, वो ऐन्द्र, ठीक। उसके बाद अथ मतलब अनंतर, फिर वैधृति, ये हमारे जो है 27 योग हो गए। एतेषाम योगानाम जो यह 27 योग है, इन योगों का स्वनाम सदृशम फलम ज्ञेयम। स्वनाम मतलब अपने नाम के सदृशम, स्वनाम सदृशम मतलब अपने नाम के सदृश, फलम ज्ञेयम फल को जानना चाहिए। जिस प्रकार का नाम है उसी प्रकार से फल जानना चाहिए। जैसे व्यतिपात हो गया, पात होना खराब है, अतिगंड हो गया, ये खराब में आ जाएगा, गंड जो है ये खराब में आ जाएगा। इस प्रकार से नाम के सदृश ही फलों को जानना चाहिए। फिर वाक्पतेरर्क नक्षत्रम श्रवणाचंद्रमेव च गणेत तद्युतिं कुर्यात् योगः स्यादृक्ष शेषतः। ये जो तरीका है कि योग किस प्रकार से आता है, वैसे तो जो गणित शास्त्रों में है वो बड़ा वाला तरीका है, लेकिन इन्होंने जो है कि शॉर्टकट वाला जो है कि तरीका कर दिया है। तो जो सूर्य का नक्षत्र है, यहाँ पर वाक्पति बोल के दिया है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा को लेना है। वाक्पति यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि वाक्पति होता है बृहस्पति, ठीक। तो चंद्रमा का जो नक्षत्र है और अर्क यानी सूर्य का जो नक्षत्र है उसमें जो है कि श्रवण चंद्रमेव च, जो उसमें जो है एक अंक को घटाना है और तद युतिम कुर्यात, उनका जो है अर्क नक्षत्र और चंद्रमा का नक्षत्र की गणना करनी चाहिए, तद युतिम, और उनका जो है कि युति कर दिया। पहले एक घटा दिया था, उसके बाद युति करने के बाद
ऋक्ष शेषतः जो शेष बचता है, जो शेष नक्षत्र बचता है, उसी के अनुसार योग कुर्यात्, उसी के अनुसार योग जानना चाहिए, योग करना चाहिए। जैसे अगर हमारा 27 योग है, कभी कभार ऐसा होता है कि सूर्य और चंद्रमा के जब हम नक्षत्र को जोड़ते हैं और उसमें से एक घटाते हैं तो 27 से ऊपर चला जाता है। तो ऐसे में क्या माने, तो 27 से अगर ऊपर चला जाएगा, जैसे 30 आया दोनों को जोड़ने पर, तो हमारे योग तो सिर्फ 27 है, तो उसमें 30 में से 27 को हटा देंगे, एक चक्र पूरा चला जाएगा, तो तीसरा जो है विष्कुंभ प्रीति आयुष्मान, जो आयुष्मान योग है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से योगों को जान सकते हैं। फिर उसके बाद ऊपर आया था करण निकालने का तरीका, अब यहाँ करणों के नाम दिए गए। तो बभावयम बाल कौलवाक्ये ततो भवेत् तैतिल नामधेयम गराभिधानम वणिजश्चविष्टे रीत्याहुरार्या करणानि सप्त चतुर्दशीया शशिना विहीना तस्या विभागे शकुनिर्द्वितीये दर्शाद्ययोस्तच्चतुरंघ्रि नागो किंस्तुग्नमाद्ये प्रतिपद्दले च। बभ सात करण है जो चर है, और 4 करण जो है वह स्थिर है। तो बभ आव्ययम, आव्यय मतलब कहा हुआ है। बभ पहला हो गया, बालव दूसरा हो गया, कौलव तीसरा हो गया, आख्या मतलब कथित, ततः तत्पश्चात तैतिल नामधेयम, नामधेय मतलब नाम संज्ञक, तैतिल नाम संज्ञक, ठीक। तैतिल पहला हो गया बभ, दूसरा हो गया बालव, तीसरा हो गया कौलव, चौथा हो गया तैतिल। फिर उसके बाद 5वां हो गया गर, अभिधान मतलब होता है संज्ञा, ठीक। उसके बाद 6वां हो गया वणिज, 7वां हो गया विष्टि। ये जो विष्टि है इसी को लोक में भद्रा के नाम से जाना जाता है। विष्टि इति सप्तकरणानि आर्या आहुः, सप्तकरणानि, यह जो 7 करण है वह आर्या मतलब ऋषियों के द्वारा, आहुः मतलब कहा गया है। 7 करण ये जो है ऋषियों के द्वारा कहे गए हैं। कौन कौन से, तो बभ, बालव, कौलव, उसके बाद तैतिल, फिर गर, फिर वणिज और विष्टि, ये 7 करण कहे गए हैं। ये 7 करण जो है वो चर करण है। अब 4 जो स्थिर करण है उसके बारे में कह रहे हैं कि चतुर्दशी या शशिना विहीना, या चतुर्दशी शशिना विहीना, या चतुर्दशी मतलब जो चतुर्दशी शशिना विहीना, शशि मतलब चंद्रमा से, विहीना विहीन है, यानी वही चतुर्दशी चंद्रमा से विहीन हो सकती है। तो कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है वही चंद्रमा से विहीन हो सकती है। तो यहाँ पर कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी की बात कर रहा है। चतुर्दशी या शशिना विहीना, या चतुर्दशी जो चतुर्दशी शशिना विहीना, चंद्रमा से विहीन है, तस्या उस चतुर्दशी के द्वितीय विभाग मतलब उत्तरार्ध में, उस चतुर्दशी के उत्तरार्ध में शकुनी नाम का करण होता है, ठीक। या चतुर्दशी जो चतुर्दशी शशिना विहीना चंद्रमा से विहीन है, तस्या उस चतुर्दशी के द्वितीय विभागे मतलब द्वितीय विभाग मतलब उत्तरार्ध, चतुर्दशी के पूर्वार्ध को नहीं लेंगे, उत्तरार्ध में क्या होगा, शकुनी नाम का करण हो जाएगा। और दर्शाद्ययोः चतुरंघ्रि नागो, दर्शाद्ययोः, दर्श मतलब होता है अमावस्या के आद्ययोः से लेंगे आदि अंतयोः मतलब पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। दर्श मतलब अमावस्या, उसके आद्ययोः मतलब पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में होगा चतुरंघ्रि और उत्तरार्ध में होगा नाग, ठीक। दर्शाद्ययोः अमावस्या के आदि और अंत, यानी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में चतुरंघ्रि और उत्तरार्ध में क्या हो जाएगा, नाग हो जाएगा। और प्रतिपद्दले आद्य, प्रतिपद यानी प्रतिपदा के आद्य दले, ये कौन सा प्रतिपदा है, तो ये जब हम यहाँ पर अमावस्या की बात कर रहे तो ये हम शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा लेंगे, क्योंकि अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आती है। तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की आद्य दले यानी पूर्वार्ध में किंस्तुग्न नाम का करण होता है। ये जो 4 करण है वह स्थिर करण है, और ऊपर वाले जो 7 करण थे वह चर करण है, ठीक। उसके बाद जो विष्टि आया, ऊपर हमारे चर 7 करणों में जो विष्टि आया, इस विष्टि को जो है सभी शुभ कामों में खराब माना जाता है। तो ये इसी के बारे में बता रहे हैं कि ये कब कब होता है। तो उसके लिए देखिए कि एकादश्यां चतुर्थ्यां च शुक्ले पक्षे परे दले
अष्टम्यां पूर्णिमायां च भद्रा पूर्वदले स्मृता तृतीयायां दशम्यां च कृष्णे पक्षे परे दले सप्तम्यां च चतुर्दश्यां भद्रा पूर्वदले भवेत्। शुक्ले पक्षे परे दले एकादश्यां चतुर्थ्यां शुक्ले पक्षे परे दले। शुक्ले पक्षे मतलब शुक्ल पक्ष में, शुक्ले पक्ष से मतलब क्या हो गया, शुक्ल पक्ष में, एकादश्यां एकादशी में, और चतुर्थ्यां चतुर्थी के परे दले, पर दल मतलब होता है उत्तरार्ध। शुक्ल पक्ष का जो एकादशी है और चतुर्थी है उसके उत्तरार्ध में क्या होता है, भद्रा होता है। ठीक, फिर उसके बाद नीचे भी शुक्ले पक्ष की अनुवृत्ति ले लेंगे। शुक्ले पक्षे अष्टम्यां पूर्णिमायां भद्रा पूर्वदले स्मृता। शुक्ले पक्षे शुक्ल पक्ष की, अष्टम्यां अष्टमी, और पूर्णिमायां पूर्णिमा में, पूर्वदले पूर्वदल मतलब पूर्वार्ध में भद्रा स्मृता, भद्रा को जानना चाहिए। ठीक, एकादशी और चतुर्थी के उत्तर दल में यानी उत्तरार्ध में भद्रा होती है शुक्ल पक्ष में, और अष्टमी और पूर्णिमा में पूर्वार्ध में भद्रा होती है शुक्ल पक्ष में। और उसी प्रकार से नीचे कृष्णे पक्षे, कृष्णे पक्षे मतलब कृष्ण पक्ष में, तृतीयायाम तृतीया तिथि में, और दशम्याम दशमी तिथि के परे दले उत्तरार्ध में क्या होता है, भद्रा होता है। कृष्ण पक्ष में तृतीया और दशमी तिथि के उत्तरार्ध में क्या होती है, भद्रा होती है। और नीचे भी कृष्णे पक्षे ले लेंगे। कृष्णे पक्षे सप्तम्यां चतुर्दश्यां च, कृष्णे पक्षे कृष्ण पक्ष में, सप्तम्यां सप्तमी तिथि में, चतुर्दश्यां चतुर्दशी तिथि में, पूर्वदले मतलब पूर्वार्ध में क्या होती है, भद्रा भवेत्, भद्रा होती है। तो इस प्रकार से शुक्ल पक्ष की एकादशी और चतुर्थी के उत्तरार्ध में भद्रा होती है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी और पूर्णिमा के पूर्वार्ध में भद्रा होती है। कृष्ण पक्ष में तृतीया और दशमी के उत्तरार्ध में भद्रा होती है, और कृष्ण पक्ष में सप्तमी और चतुर्दशी के पूर्वार्ध में भद्रा होती है। इस प्रकार से भद्रा को जान सकते हैं। अब जो है कि भद्रा में शुभ कार्यों को निषेध किया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ जो है कि परिहार दिया जा रहा है। जैसे इसमें तो बस छोटा सा परिहार है, लेकिन मुहूर्त चिंतामणि के ग्रंथ, मुहूर्त चिंतामणि इत्यादि जो बड़े ग्रंथ हैं उनमें, विशेषकर मुहूर्त चिंतामणि में, उसमें थोड़ा लंबा सा परिहार दिया गया है अच्छे तरीके से, मुख्य पुच्छ के हिसाब से, तो उससे जान लेना सही होता है। लेकिन इसमें आया है तो देख लेते हैं। कन्या तुला मकर धन्वीषु नागलोके मेषाली वैणिक वृषेषु सुरालये स्यात् पाठीन सिंह घटकर्कटेषु मर्त्ये चंद्रे वदन्ति मुनयस्त्रिविधां हि विष्टिम। कन्या तुला मकर धन्वीषु नागलोके, कन्या तुला मकर और धनु इन राशियों में अगर भद्रा हो, जिस दिन भद्रा हो उस दिन अगर चंद्रमा जो है वह कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और धनु राशि में हो, तो उस दिन की जो भद्रा होती है वह नागलोक में होती है। ठीक, उसके बाद मेष, अली यानी वृश्चिक, वैणिक मतलब होता है मिथुन, और वृष यानी वृष राशि, इन राशियों में अगर उस दिन चंद्रमा हो तो सुरालय मतलब स्वर्गलोक में भद्रा होती है। और पाठीन मतलब होता है मीन, सिंह मतलब सिंह, घट मतलब कुंभ। एक बात ध्यान रखने योग्य है कि बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। घट मतलब कुंभ होता है और धट मतलब तुला होता है। ठीक, ये बात जो है ध्यान रखने योग्य है। तो पाठीन हो गया मीन, सिंह हो गया सिंह, घटा हो गया कुंभ, और कर्कट हो गया कर्क राशि। अगर इनमें चंद्रमा उस दिन हो तो मर्त्यलोक मृत्युलोक कहा जाता है पृथ्वी को। जो पृथ्वी लोक हमारा लोक है वह मृत्यु लोक में आता है। ठीक, इसमें चंद्रे ये जो ऊपर जो राशियां हैं इनमें चंद्रमा के रहने पर मुनयः त्रिविधाम ही विष्टिम वदंती, मुनयः मुनियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, त्रिविधाम ही विष्टिम वदंती, मुनियों ने 3 प्रकार की, त्रिविधाम मतलब 3 प्रकार की विष्टि मतलब भद्रा को कहा है। तो आज की क्लास इतनी ही करते हैं। कैसी लगी आप सबको अवश्य प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद।